इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमला देवी बिलाला परिवार, अनूपनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। शांति मेडिकोज, MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनबाला, विजय ममता, संजय ज्योति, हितेश रितिका, प्रियांश कामनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, धृति पाटौदी। श्री हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, नागपुर, श्री राजकुमार, श्रीमती सुधा जैन, श्री विनोद, श्रीमती संजना जैन, श्री दिलीप, श्रीमती सीमा जैन, रासु, शीतल, राहुल, अदिति, रचित, मौलिक, जिनांश, वंशिका, धैर्य, वंदित जैन, पुष्पा, विमल पांड्या, इंदौर, स्नेहलता, विकास काला, जयपुर, ममता, सुरेश सेठी, कोलकाता, सानू, अमित जैन, सूरत, पूर्वा, हर्ष पाटनी एवं हितांश, कोलकाता, सलोनी, हर्षवर्धन जैन, आगरा, वेदिका, यश पाटनी, नागपुर। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। श्री नरेंद्र कुमार जैन, नितिन जैन, तन्वी जैन, अनिशा जैन, आदिनाथ एसोसिएट, दिल्ली। राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क करें 9996000073 www.jainjyotishrashi.com। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदन हम करते मंगलमय, वर्धमान स्वामी को वंदन हम करते मंगलमय, वर्धमान स्वामी को। जो संघ नायक, शासन नायक, महावीर स्वामी को वंदन हम करते मंगलमय। जिन चरणों में गायत्री मादी ने अपना मद विसराया, जिन चरणों में शतेंद्रों ने झुक झुक शीश नवाया, उन चरणों में बलि बलि जाऊं, उन चरणों में बलि बलि जाऊं। धन्य मोक्ष वासी को वंदन हम करते मंगलमय, विद्या सिंधु नामी को वंदन हम करते मंगलमय, विद्या सिंधु नामी को। संत शिरोमणि मुनिगण नायक, धन्य ज्ञान सिंधु को वंदन हम करते मंगलमय। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। संत शिरोमणि परम त्यागी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परविराज परिवेषण महामहोत्सव की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। भाई जीवों, जहाँ पर ज्ञान का जोर होता है वहाँ त्याग का भी जोर होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान हो, शब्दों का ज्ञान हो तो हो सकता है, लेकिन अंतर ज्ञान हो,
भेद ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, और जहां ऐसे ज्ञान का जोर हो वहां पर त्याग का जोर न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। लाणम पच्चखाणम, कुंद कुंद महाराज कहते हैं, सब वे भावे जम्मा पच्चक खाई परित्यनादुण तम्मा पच्चखाणम नाणम नियमा मुनि दव्वम। यह पर द्रव्य है, ये जान करके, ये पर्याय है, यह जान करके निज शाश्वत द्रव्य में विराजमान रहते हैं, अपने उपयोग को उसी में लीन कर देते हैं, विश्राम पा लेते हैं अपने ज्ञान गुफा में। जब ऐसे ज्ञान का जोर होता है तो त्याग करना कहाँ पड़ता है, वो तो छूटता चला जाता है, छूट जाता है। जो है ही नहीं मेरा, उसको क्या रटना कि घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं, जो है ही नहीं मेरा, उसको क्या कहना कि ये मेरा नहीं है। वो तो वहां तक पहुंच गए हैं, उनका कहना है कि 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 3 भी नहीं होते, 2 और 2 6 भी नहीं होते। अरे कहाँ तक बोलोगे कि ये नहीं होते, वो नहीं होते, लाखों करोड़ों अरबों कहाँ तक संख्या को ले जाओगे कि 2 और 2 ये नहीं होते। आप तो सिर्फ इतना मान लो कि 2 और 2 4 ही होते हैं। ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, अनंत पदार्थ हैं, अनंत जीव हैं, अनंत अनंत पुद्गल हैं। कहाँ तक कहोगे कि ये पर हैं, ये पर पदार्थ है, ये पुद्गल है, ये धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य, मेरा कुछ नहीं है, कहाँ तक कहोगे? अनंत के बारे में कहाँ तक सोचोगे कि ये मेरा नहीं, मेरा नहीं। स्वावलोकन कर चेतन, स्वावलोकन कर, निज आत्म तत्व का अवलोकन कर। जो कुछ भी आज तक मिला है सिद्धों को, वो अपने अवलोकन से ही मिला है, भेद विज्ञान से ही मिला है। भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन। और आज तक जितने ही बंधे हुए हैं वो इसके अभाव में ही कर्मों से बंधे हुए हैं, और जितने सिद्ध हुए हैं भेद के ज्ञान के बल से ही, उस ज्ञान के जोर से ही संसार का परित्याग हो गया और अपने शाश्वत धाम बस गए, निराकुल हो गए, कोई समस्या नहीं, परमानंद में बस रहे हैं अनंत काल से अनंत काल तक। क्या अद्भुत आनंद है। उस आनंद का हे आत्मन तुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई आनंद होता होगा, ऐसा भी कोई परम सुख उत्तम सुख होता होगा। हाँ, ऐसा ही वह सुख है जिसकी परिभाषा को शब्दों में क्या बांधे, वो तो शब्दातीत हो गए हैं। उसको स्पर्श करके कैसे उस सुख का वेदन कराएं, वो तो स्पर्श सुख से परे हो गए हैं। उसकी कोई गंध नहीं है, शब्द नहीं है, शब्दातीत हैं, और आंखों से वह सुख देखा नहीं जाता, चक्षु इंद्रिय से अतीत है, अगम्य है। वो तो सिर्फ योगी गम्य है, स्वसंवेदन गम्य है। क्या बात कहते हैं, योगियों के गम्य है, परम योगी के गम्य है, संवेदन के योग्य। कोई महान योगी, विरले योगी जब अपनी ज्ञान गुफा में लीन हो जाते हैं तो एक तान हो जाते हैं, अपनी चैतन्य आत्मा से उपयोग को तन्मय कर देते हैं। उन क्षणों में वह अपने ज्ञान की बस्ती में अकेले जाकर सिद्धों जैसी हस्ती से मिलते हैं। क्या क्षण है जब प्रधानमंत्री देश का तुम्हें मिले और उसने वक्त दिया हो तुम्हारी जिंदगी में 10 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए, तो 10 सेकंड भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके। और उन क्षणों में आपका लाडला बेटा, इकलौता बेटा बीच में आ जाए, पापा पापा, और फालतू की बातें करे, आपको कितना गुस्सा आता है। अरे कहाँ गया ये इतना बेशकीमती समय था मेरा और उसमें ये कहां से आ गया। उसी प्रकार से ज्ञानी जीवों को, भेद ज्ञानी आत्माओं को ये चीजें नहीं सुहाती। व्यर्थ की राग रंग की बातें मत करो। जो चर्चा सुहावे तुम्हें और मुझे न सुहावे, ये बातें मत करो। मुझे तो वो बात करो जिसकी आज तक मैंने चर्चा सुनी ही नहीं थी, वो चर्चा मुझे सुनना है। जिसको आज तक मैंने देखा नहीं है वो बताओ ना, वो कैसा है और कैसा है, और मेरा ज्ञायिक स्वरूप आत्मा कैसा है बताओ ना।
ऐसा है वैसा है, अरे अनंत 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 गहराई को लिए हुए है, कहाँ थक रहे हो, कहाँ तृप्त हो रहे हो इतने से में। वो तो चर्चा से भी अतीत है, अनुभव के गम में है। और एक बार उसको स्पर्श कर लिया ना तो दुनिया तुम्हें रास आएगी ही नहीं, नहीं अच्छी लगेगी, व्यर्थ की बातें, कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ उलझने हैं, पीड़ाएं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। ये राग रंग में जितने दुख भोगे हैं इस जीव ने, शायद इसने इतने दुख अपने और किसी कारणों से नहीं भोगे होंगे। राग के वजह से इस जीव ने बहुत दुख भोगा है और अभी भी भोग रहा है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं, जहां ज्ञान का जोर है वहां राग का जोर नहीं है, वहां राग की चलती ही नहीं है। जहां पर ज्ञान आकर के विराजमान हो गया, जहां पर ज्ञान है वहां त्याग जरूर विराजमान रहेगा। नाणम पच्चखाणम, फिर वहां राग का जोर चलने वाला नहीं है। और 10 दिन तक हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा, कम से कम 10 दिन तक ऐसे गाढ़ संस्कार डाल दो अपनी चेतना के ऊपर कि यह 10 दिन के संस्कार 10 भव तक चले। और जैसे कमठ जैसे को भी पार्श्वनाथ प्रभु की शरण में जाकर के ऐसी महाशरण मिली कि भव का भ्रमण टल गया, उसी प्रकार से तुम भी 10 दिन में वो हासिल कर लो कि अब तुम्हें 10वें भव में तो अवश्य मुक्ति हो ही जाए। कमठ से गए बीते तो नहीं होना, तो कमठ ने तो तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग किया था, होने वाले तीर्थंकर भगवान के ऊपर उपसर्ग किया था। तुमने तो ऐसा उपसर्ग कभी नहीं किया। विश्वास करो अपने ऊपर, चेतना जगाओ। बात तो वही है, लेकिन कहने के रोज के तरीके अलग हैं। पहुंचाना तो वही है, लेकिन कहने के तरीके अलग अलग हैं। कहते हैं ना, गीत केवल एक गाने के तरीके हैं बहुत। गीत एक ही होता है, पर गाने वाले अगर 10 गाते हैं तो अपने अपने तौर तरीके से गाते हैं, तर्ज बदल करके भी गाने वाले रहते हैं। गीत केवल एक गाने के तरीके हैं बहुत, भूमि केवल एक रहने के तरीके हैं बहुत। भूमि केवल एक रहने के तरीके हैं बहुत, जीवन सबका एक जीने के तरीके हैं बहुत, और बात केवल एक धर्म की कहने के लक्षण हैं बहुत। कहने के 10 लक्षण हैं, धर्म तो एक ही है, वस्तु सहा वो धर्म, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है, लेकिन इसको कहने के तौर तरीके अलग अलग हैं। तो आज आचार्य भगवान कहते हैं त्याग क्या है उसे समझने का प्रयास करूं। दिन तो है उत्तम त्याग का, और बातें कर रहे दान की, बहुत देर से चर्चाएं चल रही हैं दान की। तो क्या है, क्या दान ही त्याग है, क्या त्याग ही दान है? इसको थोड़ा सूक्ष्मता से हम समझने का प्रयास करें। दान और त्याग में क्या अंतर है? उपकारी वस्तु का देना सो दान है, उपकारी वस्तु का देना सो दान है, और अपकारी वस्तु का छोड़ देना, छूटना सो त्याग है। आचार्य भगवान इसकी परिभाषा मानते हैं, डेफिनेशन कहते हैं, संयतस्य योग्यम दाना ज्ञानादि दानम त्यागः। जो संयत हैं, संत जन है, इनके योग्य ज्ञान आदि का दान करने का नाम है त्याग। और वैसे आप 4 प्रकार के दान समझते हैं, है ना? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम, आपने पढ़ा ही था। अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए अपने धन का, अपनी वस्तु का उत्सर्जन कर देना, छोड़ देना, इसका नाम है दान। दान के बाद में वो याद ही नहीं रहना चाहिए। अगर याद रहता है तो यकीन मानिएगा आपने वह दान नहीं किया। जैसे कि सांप कांचली तो छोड़ देता है लेकिन विष को नहीं छोड़ता। कांचली तो तज देता है लेकिन जो उसके भीतर में जहर भरा पड़ा है उसको नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से अज्ञानी दान तो दे देता है लेकिन मान नहीं छोड़ता। उस सांप की भांति है, खतरनाक। इसीलिए सही सही काम करो, लाभ का काम करो, घाटे का सौदा मत करो, पक्के बनिए के बेटे हो। हाँ, आचार्य भगवान कहते हैं कि धन का त्यागना तो बहुत आसान है,
पर राग द्वेष का त्यागना बहुत कठिन है, बहुत कठिन होता है। कितना कठिन होता है मैं आज आपको ले चलना चाहती हूं। बियावान जंगल है, साए साए की आवाज है, भयंकर शेर चीते की चित्कारें होती है, सिंह जहां पर दहाड़ रहे हैं, हाथियों की गर्जनाएं हो रही हैं। कहां भवनों के वासी और कहां ऐसे बियावान जंगलों में निर्भय होकर के अपने ज्ञान गुफा में लीन है। आहा, क्या आनंद आ रहा है उन्हें, हमें तो सोच करके आनंद आ रहा है और वो अनुभव कर रहे हैं उसका। एकाकी बाहर में जल के झरने बह रहे हैं और भीतर में ज्ञान के झरने बह रहे हैं, ज्ञान के झरने बह रहे हैं। ऊपर से सूखे सूखे वृक्ष की डालियां टूट रही हैं, बंदर कूद रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं और भीतर में कर्म के धारा के सारे सारे डाल टूट रहे हैं, सूख करके मानो पत्तियां गिरती जा रही हैं। बाहर में पक्षी कलरव कर रहे हैं और भीतर में अनंत गुण पंछी चहक रहे हैं। क्या अद्भुत क्षण है। वहां पर गुफा में सिंह गर्जना कर रहा है और यहाँ पर ज्ञान गुफा में होने वाला भगवान आत्मा गर्जना कर रहा है, सिंहनाद कर रहा है। चेतन सोना मत, जागते रहना, चेतन चेतो, एक पल के लिए भी, क्षण के लिए भी उपयोग तुम्हारा इधर उधर न जाए। विष कुंभ में मत चले जाना चेतन, अमृत कुंभ का रसा स्वादन करो। ओहो, और ऐसे ध्यान में लीन है। ना कपड़ों की चिंता, ना फिक्र कोई सामान की, जय बोलो महाराज की। हाँ, बच्चे लोग बोलते हैं कपड़ों की चिंता नहीं, सामान की कोई चिंता नहीं, उन्हें निरंतर चिंतन में लीन है। वो वही कर सकता है जो श्रेष्ठ त्यागी हो, तभी वहां तक पहुंच सकता है, वरना तो व्यक्ति परेशान ही रहता है, हमेशा ये चाहिए वो चाहिए, अभावों में जीता है। आत्म सद्भाव को, अपने स्वभाव को तो देखता ही नहीं। स्वभाव की ओर दृष्टि जाए तो कुछ अभाव लगेगा ही नहीं। इसीलिए ना किसी के अभाव में जियो, ना इष्ट के संयोग में जियो। जीवन मिला है तुम्हें जैन कुल का, अपने निज स्वभाव में जियो, जहां हर वक्त हर पल सुख ही सुख है। लेकिन परेशान है वो, क्यों परेशान है हमेशा वे, जिन्हें दुनिया से लेना है। परेशान है हमेशा वे, जिन्हें दुनिया से लेना है। मस्त दिल है हमेशा वे, जिन्हें दुनिया को देना है। पर का था पर को दे दिया, पर को दे दी पर की निधियां। और जो अपनी निधि थी, सच्ची निधि, वो अपने पास में रह गई। इसमें ज्ञानी आनंद मनाता है। परेशान होते हैं मैं, जिन्हें दुनिया से ला 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 लाला बनोगे तो दुख पाओगे, और दादा बनोगे तो चैन से जियोगे। हाँ, देने वाले बनो, लाने वाले, लेने वाले मत बनो। परेशान है वे, मस्त दिल हैं वे, जिन्हें दुनिया से कुछ भी लेना नहीं है। आप लोग गाते हो ना, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी। हाँ, दे दी। और पुराने लोग कहा करते थे, मुझे याद आ रहा है, जो दे गया सो ले गया, और जो खा गया सो खो गया। ये पुरानी कहावत है। जो दे गया सो ले गया। जिसने दे दिया, जितना दे दिया वो ले गया अपने साथ में। और जो सोचता रहा आज नहीं, बाद में कभी दे देंगे, अभी क्या जल्दी है, बाद में दे देंगे, अभी इतना दे दिया फिर और कभी देंगे, सोचते रहो। जैसे कि वह व्यक्ति सोचता था कि मेरे यहाँ पर 2 गाय हैं और दिन भर में कम से कम 15 किलो दूध आ रहा है,
और बिटिया की शादी 1 महीने के बाद। अगर रोज अभी से ही दूध निकाल लूंगा तो फिर इतने सारे बाराती आएंगे तो क्या होगा, इतने दूध से तो काम चलेगा ही नहीं। बेटर ये है कि अभी से गाय को धोना बंद कर दूं और सारा इकट्ठा दूध उसी दिन निकाल लूंगा। हो गया 1 महीना, दूध निकाला ही नहीं, बाराती आने लगे। अब दूध धोने के लिए पहुंचा, गाय ने घूर करके देखा, वो तो दूहने बैठ ही गया, लेकिन गाय दूध नहीं दे रही है। बार बार प्रयास कर रहा है लेकिन गाय दूध नहीं दे रही है। आखिर नहीं माना तो गाय ने 1 लात मारी उसको। क्या होगा, कर्मों की लातें ऐसे ही पड़ेगी, क्योंकि वह दूध देना भूल चुकी थी। बस ऐसा ही होता है, इसलिए भदैया मत बनो, सदैया बनो। हाँ, आज जितनी शांति से इतने यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि पर्वराज पर्यूषण है ना, तो कम से कम 10 दिन तो अपन धर्म कर ही लो। क्यों, 10 ही दिन आगे खाना पीना तो रोज होता है, सोना रोज होता है, ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है, तो धर्म में कमी क्यों? तो फिर क्यों ये आलस्य, क्यों प्रमाद? कल नहीं, आज ही करेंगे। आज नहीं, अभी से ही शुरू करेंगे। जो दे गया सो ले गया, और जो खा गया सो खो गया। कोई भरोसा नहीं है कल का। तो देने वाला तो दानी कहलाता है, पर जो नहीं लेता है वो त्यागी कहलाता है। देने वाला दानी और नहीं लेने वाला त्यागी कहलाता है। श्रेष्ठ कौन है? त्यागी श्रेष्ठ है। तो आप क्या करोगे? हम तो माता जी दानी हैं, तो हम तो लेंगे भी सही, पर ध्यान रखो, आचार्यों ने कहा है जोड़ो वो, बहुत महत्वपूर्ण वजनदार सूत्र है, जोड़ो वो जो साथ जाए, जोड़ो वो जो साथ जाए, भोगो इतना जितने से काम चल जाए। भोगो इतना ही जितने से काम चल जाए। अभी काम चल रहा है कि नहीं? ओ, आनंद पूर्वक चल रहा है। धर्म तो अब सूझ रहा है। हाँ, विषय भोगों में भी झंपा पात लेते रहे और धर्म की भी बातें करें, ये दोनों मार्ग चल नहीं सकते एक साथ में। 2 मुख सुई सिवे न कंथा, 2 मुख पंथी चले न पंथा, 2 ये काज नहीं हो ये सयाने, विषय भोग और मोक्ष न जाने। विषय भोग भी भोगे और मोक्ष भी जाना चाहे, ये दोनों, ये विपरीत बात संभव नहीं हो सकती है। इसीलिए अपने पास में जो है उतना, जितना आवश्यक है उतना रखिए, बाकी का जैसे संस्कृत के माघ कवि थे उनके समान दान देना शुरू कर दे। अद्भुत उनके जीवन की घटनाएं हैं। माघ कवि संस्कृत के बड़े धनाढ्य थे, लेकिन साथ में उतने ही दानी भी थे। बिल्कुल मन से दान करते थे। दान भी 3 प्रकार का होता है। एक वह दान है जो तामसिक होता है, दूसरा होता है राजसिक, और तीसरा होता है सात्विक। सात्विक यानी सत्कार पूर्वक देना, घमंड से नहीं देना। अगर मान पूर्वक दिया तुमने तो तुम्हारा तो पुण्य के स्थान पर पाप का बंध हो गया, और जिसको दिया उसने अहोभाव से, विनम्र भाव से लिया, तुमसे विनम्रता के साथ में अहोभाव से तुम्हारे गुणगान गाए, तो उसका तो हो गया पुण्य का बंध और तुम्हारा हो गया पाप का बंध। इसीलिए घाटे का सौदा मत करना। सात्विक दान वही है जहां पर सम्मान पूर्वक और अपने आप को लघुता के साथ में वह दे दे, फिर उसको याद भी ना करे। तामसिक है, बिना आदर सम्मान के किसी से भी दिलवा दें, भाषा में भी उसका कोई लचक नहीं है, विनम्रता नहीं है, अहम की वृत्ति है, पात्र अपात्र का भी भान नहीं है, वो सब तामसिक दान है। और जो राजसिक दान है वो दूसरों को दान देखता हुआ देखा और उसका फल देखा तो उसे लगा भैया अपने को भी देना चाहिए। हाँ, अपने को भी देना चाहिए। देखो वो महिला, मुझे वो दिन भी याद है जब उस महिला ने 11 लाख की बोली 11,000 समझ करके ले ली थी, और उसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया था। उसकी इतनी समर्थता नहीं थी कि वह दान दे कभी। हजारों में मुश्किल से काम चलता था,
तो उसने सोचा कि 11,000 की बोली है, पहली बार मन हुआ है तो ले लो, धीरे धीरे करके चुका ही देंगे। और थी 11 लाख की, 3 हो गया उसके नाम पर। अब क्या करे? सारे लोग देखने लगे टुकुर टुकुर, ये गरीब क्या देगी, निर्धन महिला क्या देगी, 11 लाख कहां से लाएगी? उससे पूछा तो उसने कहा, अरे मैं तो 11,000 ही समझी थी, लेकिन अब मेरे नाम पर 3 हुआ है, तो अब इस नाम से ही मैं जल्दी से जल्दी चुकाऊंगी, कैसे भी चुकाऊंगी। हे भगवान, मेरे भावों में कभी कमी ना आए। ये बहुत शुभ संयोग आया है मेरे जीवन का, कर्मों ने मुझे अनायास ही अवसर दिया है, तो इस अवसर से मैं चूकने वाली नहीं हो। क्या होता है दान, समझना इसको। भावों में इतनी विशुद्धि आई उसके, एक बार भी मन में ये नहीं आया कि 3 हो गया तो क्या हो गया, क्यों ले ली मैंने, कुछ नहीं बोली। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं, दान दिए बिना सोना नहीं, रोज नित्य प्रतिदिन दान दिए बिना सोना नहीं, और दान दे करके रोना नहीं। आगे थोड़ा सा और विचार करें तो जिसके पास बहुत कुछ है वह राजा कहलाता है, लेकिन जिसके पास भी अत्यल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है वो महाराज कहलाते हैं। महाराज। इसीलिए विकल्प का त्याग तो हो। आचार्य भगवान ने कहा था एक दिन कि विकल्प का त्याग तो हो, ध्यान से सुनो श्रावको, विकल्प का त्याग तो हो पर त्याग का विकल्प न हो। हाँ, कि अब क्या होगा, त्याग तो कर दिया, सबके देखा देखी हमने भी कर दिया, पर अब क्या होगा। हे भगवान, लाज रखना। मुनियों की अपेक्षा त्याग होता है और गृहस्थों की अपेक्षा से दान कहा है। और थोड़ा सा आगे सोचते हैं तो दान को पुण्य कहा है, लेकिन त्याग को वास्तव में धर्म कहा है। जो ग्रहण करते हैं वो दान करते हैं, और जो ग्रहण भी नहीं करते हैं वे त्यागी हो गए हैं। तो यह सारी चर्चाएं हम जानते हैं कि कब क्या करना है। भूल तो नहीं गए ना आप लोग? हाँ, तो बात चल रही थी कि दान तो दो, लेकिन छिपा करके दो, छपा छपा करके मत दो। और जैसा धन होगा वैसा ही वह जाता है। अगर रास्ते का धन है, रास्ते का माल है तो सस्ते में जाएगा, चोरी का माल है तो मोरी में जाएगा, ये पक्की बात है। इसीलिए हमें जीवन में कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए, ऐसी कोई चाह न रहे, और फिर त्याग करने के बाद में हमारे भीतर में वो भाव भी न रहे। 4 प्रकार का दान क्रमशः, ये 4 प्रकार के महान महान वस्तुओं को देने वाला है। और जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, पता नहीं कल क्या होने वाला है। इसलिए पुराने लोग कहा करते थे कि जिसने कुछ ना दिया ये बन गए ना दिया, जिनने कुछ ना दिया ये बन गए ना दिया, और जिनने दिया ये बन गए दिया, बन गए दिया, दिया बन गए। आचार्य देव ने पुकारा है हमें कि अगर तुम नरक की वैतरणी पार करना चाहते हो, इस जिंदगी की वैतरणी से पार होना चाहते हो, तो वितरण करना शुरू कर दो। वैतरणी में कभी जाना नहीं पड़ेगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप लोग भूल तो नहीं गए ना? वो क्या चर्चा चल रही थी? मैंने आपसे कुछ कहा था ना, वो मुनिराज जंगल में विराजमान है, भूल गए क्या? बहुत देर से विराजमान है, मुनि की तो चर्चा सुन रहे थे। मुनिराज ने जो हमें कहा वही श्रवण कर रहे थे। और बहुत दिनों के बाद ढूंढता ढूंढता एक परिवार, एक माँ, पुत्र वधू और साथ में एक पोता, लगभग होगा 9-10 साल का, ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ गए। कुछ सिपाही थे, 2-3 उनके साथ में सिपाही थे, और वह तो सम्राट की पत्नी थी। अपने पुत्र को ढूंढने के लिए वन वन नगर नगर न जाने कहां नहीं ढूंढा, लेकिन आज तक पुत्र मिला नहीं था। पुत्र की वधू है, एक पुत्र है उसका, लेकिन न जाने कहां चला गया। जैसे ही उस बियावान जंगल में आई, देखा ओहो वाह, ये पुत्र मेरा, ये मेरा पुत्र है। बेटा बेटा 10 साल के बाद में आज तुम मुझे दिखे हो,
कहाँ थे बेटा तुम्हारे लिए मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढवाया, कहाँ कहाँ सिपाही नहीं भेजे, लेकिन तुम ऐसे बियाबान जंगलों में बैठे हो। ये क्या हालत बना रखी है तुमने, शरीर के ऊपर पहनने को एक कपड़ा तक नहीं। हाँ, शरीर सूख गया। भले चेहरे पर तुम्हारा दिव्य तेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि हो तो पुत्र मेरे ही ना आखिर, लेकिन ये क्या हालत बना रखी है बेटा। बेटा आंखें खोलो, खोलो बेटा आंखें खोलो। बेटा होता तब तो आंखें खोलता ना, आंखें नहीं खोली। मैं किसी का बेटा नहीं, मैंने अपनी ज्ञान बेटी को जान लिया है, अब मैं किसी का बेटा नहीं। स्वामी, स्वामी मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, अरे आंख खोलो ना स्वामी। कौन किसका स्वामी, मैं निज का नाथ हूं, मैं स्वयं का नाथ हूं। ये तो सब बाहर की उलझने थी, ये सब विकारी दशाएं थी। भिखारी बना घूमता रहता था सम्राट होकर के भी। मैं किसी का स्वामी नहीं, अगर स्वामी हो तब तो आंखें खोले ना, स्वामी है ही नहीं किसी के। माँ ने बेटी को आगे किया, बेटा यही तेरा पिता, यही तेरे पिता जो तुझे, हाँ तुझे 10 दिन का, सिर्फ 10 दिन का छोड़ करके घर से बाहर निकल गए थे। ये तेरे पिता हैं, तुझे छोड़ करके चले आए थे। जा पैर पकड़ ले पिता के और कह दे तेरा अधिकार है बेटा, कह दे इनसे कि घर चलो, महल तुम्हें पुकार रहा है। पिताजी चलिए। बेटा आता है, बार बार पैरों को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी के अब पिता नहीं। मेरा परम पिता प्रभु तू है, मेरा परमात्मा, मैं किसी का पिता नहीं। क्या भीतर में भेद ज्ञान का सुरक्षित कवच कि कोई आवाजें भीतर नहीं जा रही हैं, कोई उनको मोह उत्पन्न नहीं करा सकती। ये है साधना, इसी का नाम है साधुता। वाह, कोई टिका सके नहीं, और वह ध्यान लीन है। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, शाम ढलने को है। बेटा आंखें खोलो, भीतर में निज परमात्मा से मुलाकात हो रही है। तुमसे क्या मुलाकात करूं, अनंत काल का बिछड़ा हुआ निज परमात्मा मिल रहा है। तुम तो 10 साल से बिछड़ी हुई हो, और कौन सा अलगाव है, सच्चा अलगाव तो मेरा परमात्मा से था, वो मुझे मिल रहा है। शाम ढलने लगी, आखिर माँ ने हार करके कहा, तुम बचपन से ही बहुत जिद्दी थे, नहीं खोलोगे आंखें, ठीक है, लेकिन ये बता दो इस जंगल में रात को हमें तो कहीं रुकना पड़ेगा, तो कोई डर वर तो नहीं है, कोई डाकू लुटेरे तो नहीं है? ये सब सेट पहन करके आई हूँ, सोना लदा हुआ है, हीरे जवाहरात सब लदे हुए हैं, कोई डर वर तो नहीं है? बेटा बता दो। कुछ नहीं बोले। पहुंच गई आगे, लगभग 1-1.5 किलोमीटर ही पहुंचे होंगे कि अट्टहास सुनाई दिया। डाकुओं का सरदार, डाकुओं का गिरोह सामने आ गया। आहा, क्या बात है। देखो साथियों, मैंने तुमसे कहा था ना, आज सवेरे ही हमने वो साधु के दर्शन किए थे, हाँ, जिसके पास में कपड़े पड़े कुछ नहीं थे। माँ सुन रही है। वो जिसके पास में कपड़े नहीं थे, ये 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर पेड़ के नीचे झरनों के पास में बैठे हुए थे ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज सुप्रभात में इनके दर्शन हो गए, आज तो अपनी 5 उंगली घी में है। हाँ, और देखो सोने की चिड़िया सिकंजे में खुद फंसने को आतुर है, आ रही है अपने सामने, आने दो आने दो। मां समझ नहीं पाई कि आखिर ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा। हमने उनसे पूछा भी था, पूछा था ना साथियों कि यहां पर कोई डर वर तो नहीं है, पूछा था उनसे, ए साधु, ए बाबा, यहां पर कोई डर वर तो नहीं है किसी का, कोई पुलिस उलिस गश्त तो नहीं लगा रही है हमें पकड़ने के लिए, बताना। लेकिन उसने कुछ बोला ही नहीं था। लेकिन दर्शन हो गए ना, बहुत अच्छा हो गया। आज तो ऐसा मार मिलेगा कि बरसों तक अब कुछ भी चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो आई सामने, उन्होंने बंदूक तान दी, लगा दी बंदूक, खोलो ये सब, ये सारे हीरे जवाहरात जो भी है सब निकालो।
बहुत सारे डाकू हैं, लगभग 9 की संख्या में हैं। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं राजा की, सम्राट की पत्नी हूं, रानी हूं। रानी होगी रानी, बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तो तुम हमारे शिकंजे में फंसी एक सोने की चिड़िया हो। जल्दी से निकालो ये सब, नहीं तो खत्म कर दिया जाएगा। कहां रानी बचेगी? डरने लगी। सिपाही भी चुपचाप सबको घेर लिया उन लोगों ने। कहने लगी, हे भगवान, ये कैसा दिन आ गया। 10 साल के बाद में मिला वो बेटा, मेरा पुत्र। मैं पुत्र के पीछे पागल हो विभन होकर के घूमती रही, पूछती रही, और आज मिला भी तो ऐसा अपशकुन कर दिया उसने। मैंने कितनी बार उससे पूछा था, कितनी बार पूछा था, रोते रोते हुए कहती जा रही है। इतनी बार पूछा था, बेटा यहाँ पर कोई भय तो नहीं है, कोई डाकू लुटेरे तो नहीं है, लेकिन आंख नहीं खोली उसने, तो नहीं खोली, बोला नहीं। अरे इशारा ही कर देता कम से कम, लेकिन कुछ नहीं बोला। ऐसा पापी बेटा जन्म लेते ही मर गया होता तो बहुत अच्छा होता। मैंने क्यों जन्म दे दिया, हाय प्रभु, क्या हो गया। ऐसे करके रो रही है, और डाकू का सरदार उसकी एक एक आवाज को ध्यान से सुन रहा। मन में विचार आता है, ओहो, मैंने भी पूछा था कि यहाँ पर कोई पुलिस तो नहीं है। कुछ नहीं बोले। हमने अक्खड़ भाषा में बोला था, उसका उपहास किया था, लेकिन कुछ नहीं बोला। इस माँ ने बनवार की। माँ कह रही है, मैंने आरती उतारी, मैंने प्यार से बोला, बच्चे ने पुकारा, पत्नी ने पुकारा, लेकिन बोलना तो दूर, आंखें खोलना तो दूर, पलकों का स्पंदन तक नहीं किया। ओ हो, वो कोई सामान्य नहीं इंसान, वो इस धरती का है भगवान, वो धरती का है भगवान। डाकू के सरदार के शस्त्र नीचे गिर गए। सबसे कह दिया वार्निंग, सब शस्त्र नीचे फेंक दो। मां के पास में चरणों में आकर के झुक जाता है। हे माते, आप धन्य हो मां, आप धन्य हो। आपने कोई सामान बेटे को जन्म नहीं दिया है। ये सामान्य नहीं है आपका बेटा, ये तो धरती का भगवान है, जिसने मुझ जैसे खूंखार डाकू की आज आंखें खोल दी है। मां, आप धन्य हो, आशीर्वाद दो मां। मेरी काल लब्धि आ चुकी है। मेरी भी मां तुम जैसी ही मां थी, मुझे शिक्षा देती थी कि बेटा हमेशा सतपथ पर चलना, लेकिन मैं कभी नहीं चला। अब वो माँ तो मुझे मिले ना मिले, मैं डाकुओं का सरदार बन गया। लेकिन हे माँ, आज आपका मुझे आशीष चाहिए। मैं ऐसे सदगुरु के चरणों में जा सकूं और अपना जीवन परिवर्तित कर सकूं। माँ, आशीर्वाद दो। ये क्या परिवर्तन हो गया? अभी तक तो ऐसा डाकू था और अब चंद पलों में इतनी सज्जनता। माँ तो देखती रह गई। चला गया वह, पीछे पीछे उसके साथी। अब माँ ने सोचा, अगर हम वापस जंगल में गए, वन की ओर गए, तो हो सकता है कुछ और दुर्घटना घट जाए। चलो हम भी चलते हैं उन्हीं की शरण में। पहुंचती है माँ और जा करके उनको देखती है। वो डाकू का सरदार आत्मसमर्पण करता है और कहता है, मुझे भी अपने जैसा बना लो, अपने जैसा बना लो भगवान, मुझे अपने जैसा बना लो। रात भर प्रतीक्षा करता है। सबके सब उनके दिव्य छवि का रसपान करते हैं और अंधेरे में इनका गुरु महाराज का ऐसा आभा मंडल, दीप्तिमान आभा मंडल दिखाई देने लगा। सबके सब आश्चर्यचकित होने देखते रह गए। प्रातःकाल हुआ। महाराज ने ध्यान मुद्रा पूर्ण की, आशीर्वाद दिया। क्या हुआ? एक से एक सारे के सारे सरदार से लगा करके सभी डाकुओं ने अपने सारे वस्त्र आभूषण जो कुछ भी था सबका परित्याग कर दिया, शस्त्र छोड़ दिए, हाथों में शास्त्र ग्रहण कर लिए। ओह, क्या क्षण था वह। और मां सोचती रह जाती है, जब मेरे बेटे के इस दिव्य वितरागता के प्रभाव से इतना परिवर्तन डाकू में हो सकता है, तो मैं महलों में मौज करके अब क्या करूंगी? मुझे भी आने का दीक्षा प्रदान करो।
पत्नी कहती है, स्वामी आप जंगलों में रहो और मैं महलों में वैभव को भोगूं, यह मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मुझे भी आर्य का दीक्षा प्रदान करें। छोटा सा बेटा 9 साल का कहता है, पिताश्री ये तो लोक की रीत है कि जहाँ पिता जाते हैं वहीं पर पुत्र विचरण करता है, आपका मार्ग ही मेरा मार्ग है। वो जम्बू जी के जीवन की घटनाएं याद आ जाती है। जम्बू जी इनके पीछे 8 ही स्त्रियां और इनके पीछे माँ पिता सब के सब वन की ओर चल देते हैं। वो घटना याद आती है। आगे आगे विद्याधर, फिर अनंत, फिर शांति, जो आज आचार्य गुरुवर जगत के धरती के विद्यासागर जी महाराज हो गए, जन जन के हृदय के सम्राट हो गए। वह हो गए निर्यापक श्रवण पूज्य श्री समय सागर जी, योग सागर जी महाराज। यहीं से अनंतों बार प्रणाम करती हूँ उन्हें। पीछे पीछे माँ पिता पूरा परिवार एक बचे थे, तो वह भी अब महाराज के संग में व्रती होकर के प्रवेश पा चुके हैं। आज भी ये कहानी कहती है जैसे जम्बू स्वामी आगे थे, सारा परिवार पीछे था। लोग आज भी गाते हैं, आगे जम्बू जी कुमार पे, आगे जम्बू जी कुमार, पाछे 8 ही कामणिया, पाछे मायन बापली संजमली धो रसिया, हिल मिल संग चाला। आगे जम्बू जी कुमार, पाछे 8 ही कामणिया, पाछे मायन बाप संजमली धो रसिया, हिल मिल संग चाला। धन्य है वो चल दिए सब के सब त्याग के मार्ग पर। भव्य जीवों, आप भी त्याग के मार्ग पर चलने का पूरा भाव बना चुके हैं। आप सबकी भावना अति शीघ्र पूर्ण हो और आप सभी को ऐसे ही आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे महान गुरु मिले। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। सोमवार को गर्भ में आए तो मंगलवार को मानो जन्म हो गया, और जन्म हो गया बुधवार को बचपना बीत गया, गुरुवार को जवानी बीत गई, और शुक्रवार आ गया। शुक्रवार को बुढ़ापे ने घेर लिया। शनिचर को इतना शनिचर आ गया कि अब शरीर जर्जर हो गया, और रविवार को छुट्टी हो गई। 1 सप्ताह की जिंदगी है, कहीं वो न छूट जाए। पूरा प्रयास कीजिएगा अपना जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने का। तो इस छोटी सी कहानी में डाकू की क्षमता ने, माँ की ममता ने, माँ की ममता ने, डाकू की क्षमता ने और साधु की समता ने कमाल कर दिखाया है। भावना करती हूँ तीर्थंकर भगवंतों से, अनंत सिद्धों से कि भगवान हमें भी जल्दी से जल्दी बुला लीजिए अपने चरणों में। अब ये संसार के दुख पीड़ाएं सही नहीं जाती हैं। हर पल बस एक ही बात, एक ही विचार, एक ही लक्ष्य कि हमें भी बस सिद्धत्व को पाना है। बोलो पाना है ना? हाँ, तो जो जो कहते जाएं वो करते चले जाना। हम जो कहेंगे अपने मन से कुछ न कहेंगे, जो हमारे गुरुदेव ने कहा है, और गुरुदेव कहते हैं जो माँ जिनवाणी ने कहा है, बस वही मार्ग पर अनवरत चलते चले जाना है। आप सबका जीवन बहुत आनंदमय हो, धन्य हो। बहुत छोटा सा नियम और सभी लोग सुनेंगे बड़े ध्यान से। अंतिम बात है, त्याग की बात है ना। हमारे संत साधु क्या क्या त्याग करते हैं। तन पर धागा नहीं, नंगे पैर चलते हैं। धन्य है उनका जीवन। तो अब 24 घंटों के लिए सभी लोग सुनते जाना। बहुत अच्छा नियम है। सिर्फ 24 घंटे का जिंदगी भर याद रहेगा आपको। ऐसा नियम आपने कभी नहीं निभाया होगा, कभी नहीं किया होगा। बोलो तैयार हो? हाँ, पूरे मन से निभाना है। ये नियम आपका शुरू हो जाएगा अभी से ही। ये उत्तम त्याग है। और 5 मिनट के बाद में करेंगे पालन, वो मध्यम त्याग है। और बाकी का जघन्य आज नहीं बोलेंगे हम। बस आपको 24 घंटे जूते चप्पल चरण पादुका पहनने का त्याग है। पहनने का त्याग है, पहनने का। हमने एक जगह नियम दिया था तो लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे
खिसक गए पीछे और उन्होंने पहना नहीं, हाथ में लेकर के चले गए। पहने का कोई नहीं, ये उत्तम त्याग है। देखो एक दिन निभा करके तो देखो। हाँ, नहीं पहनेंगे 24 घंटे तक, ऑफिस जाना पड़ेगा, बोल देना बॉस को कि आज हमारा 24 घंटे जूते चप्पल का त्याग है। एक दिन जीवन में, सिर्फ एक दिन त्याग करके देखो। आज तुम साधु नहीं तो कम से कम एक सज्जन श्रावक बन करके इतना सा नियम अवश्य पालन करेंगे। बोलिए उत्तम त्याग धर्म की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती विमला देवी बिलाला परिवार, अनूपनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। शांति मेडिकोज, MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनबाला, विजय ममता, संजय ज्योति, हितेश रितिका, प्रियांश कामनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटौदी। श्री हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, नागपुर। श्री राजकुमार, श्रीमती सुधा जैन, श्री विनोद, श्रीमती संजना जैन, श्री दिलीप, श्रीमती सीमा जैन, रासु, शीतल, राहुल, अदिति, रचित, मौलिक, जिनांश, वंशिका, धैर्य, वंदित जैन, पुष्पा, विमल पांड्या, इंदौर, स्नेहलता, विकास काला, जयपुर, ममता, सुरेश सेठी, कोलकाता, सानू, अमित जैन, सूरत, पूर्वा, हर्ष पाटनी एवं हितांश, कोलकाता, सलोनी, हर्षवर्धन जैन, आगरा, वेदिका, यश पाटनी, नागपुर। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले। श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। श्री नरेंद्र कुमार जैन, नितिन जैन, तन्वी जैन, अनीशा जैन, आदिनाथ एसोसिएट, दिल्ली। राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क करें 9999 6 000 73 www.jainjyotishrashi.com।